वेलकम टू एग्ज़ाम तक अगेन। आज 15 तारीख है और 15 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिए, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में एक शामिल हुआ है 5वां जहाज जिसका नाम है ICGC-GS सक्षम, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। इसका मतलब यही है जैसे नेवी में INS होता ना, तो इसी तरह से यहाँ पर ICGS है। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ICGS सक्षम, मेन तो आपको सक्षम याद रखना है कि ये 5वां जहाज है सक्षम जो कि अभी शामिल हो चुका है। एंड ये जो है ना, अगर बात की जाए किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाया है, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है संविदात्मक समय से पहले, मतलब इनको जो है टाइम दिया गया था कि 5 कोस्ट गार्ड शिप, 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन जो लास्ट टाइम था ना उससे पहले पहले इन्होंने 5 शिप जो हैं भारतीय कोस्ट गार्ड को सौंप दिए हैं। और ये जो है ना, ये 5 कोस्ट गार्ड शॉप किसके लिए थे, ऑफ शोर पेट्रोलिंग व्हीकल के लिए, ठीक है। तो समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए जो है ये 5 जहाज होंगे। और ये 5वां और अंतिम पोत जो है डिलीवर कर दिया है जिसका नाम रखा गया ICGS सक्षम। तो आपको नाम याद रखना है सक्षम का, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग भारतीय तटरक्षक बल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आफ्टर द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात की जाए 1977 के एक्ट के तहत जो है 78 में स्थापना होती है, ठीक है। अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो VS पठानिया साहब जो हैं अभी ये हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अपॉइंटमेंट है तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का डे कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में काफ़ी तरीके से इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स पूछ ले तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स हैं, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स, ये पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मेनली आपको इतना ही याद रखना, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, अगर ये पुस्तक पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में सॉरी, तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजीव भाटिया जो कि IFS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं ऑब्वियसली। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, राजीव भाटिया साहब ने। इनका नाम याद रखना है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स। सुभाष गर्ग ने रिसेंट में एक बुक लिखी थी जो कि भारत के पूर्व वित्त वाणिज्य सचिव हैं, तो इन्होंने बुक लिखी थी हाउ गवर्नमेंट 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, ठीक है। तो 10 ट्रिलियन ड्रीम्स इन्होंने लिखी थी। चेतन भगत की 2021 में पुस्तक आई थी 400 डेज, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। वैसे मैं बुक्स एंड ऑथर्स पे सॉरी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको मैं 5 से 6 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। कल वीडियो आएगा यूक्रेन का, ठीक है। उसके जस्ट 2 दिन बाद एक और नया वीडियो आएगा। अब जो है 2-2 दिन बाद वीडियो आपको मिलने लगेगी, तो काफ़ी जल्दी आपको वीडियो मिलने लगेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और एग्ज़ाम तक की वेबसाइट से भी पिछले 10 दिनों में कोई आर्टिकल नहीं आया है, तो वो भी अब आर्टिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV के जो है सह खोजकर्ता है, नोबेल विजेता है किस देश के, ल्यूक मॉन्टेन्गियर का डेथ हो गई है, तो ये फ्रांस के थे। इन्होंने जो है HIV वायरस के जो है खोज की थी और 2008 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो इस कारण से इनका इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। एक तो इनका देश याद रखना है, नाम क्या है, लुइक मॉन्टेन्गियर। लुइक मॉन्टेन्गियर का देश जो है फ्रांस है और इन्होंने HIV की खोज की थी, ठीक है। HIV जो एड्स का वायरस है यही है, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी खोज की थी, HIV जो है ना ये वायरस है एड्स का, एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट हैं ल्यूक मोंटेगे, जिन्होंने एड्स का कारण बताने के लिए 2008 में इनको नोबेल भी मिला था, तो इम्पोर्टेंट याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इनको नोबेल। नेक्स्ट अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी दिवस क्या होता है यार, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ठीक है। ये है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ओके, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एपिलेप्सी डे यानी कि
मिर्गी जो आती है ना, ये भी एक तरह की बीमारी है जिसमें मानसिक संतुलन की तरह जो है आदमी एकदम से उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है ये इस बार मनाया गया है 14 फरवरी को, आपको याद रखना है। लेकिन हर बार 14 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, ये सेकंड मंडे इन फरवरी यानी कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो ये याद रखो तो ठीक है। बाकी आपको ये याद रखना कि 2022 में कब मनाया गया, तो 14 फरवरी को मनाया गया है मिर्गी दिवस, आपको याद रखना है। बाकी 14 फरवरी को पुलवामा अटैक के 3 साल पूरे हो गए हैं, तो सभी जवानों को श्रद्धांजलि। हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। कल मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आई थिंक कल वीडियो में मैं जो है नहीं बोल पाया था क्योंकि वीडियो कई बार मैं शाम को भी शूट कर लेता हूँ। नेक्स्ट अगर बात किया, हाल ही में राहुल बजाज जी की डेथ हो गई है, ये कौन थे, ठीक है। तो राहुल बजाज जी जो है उद्योगपति थे। अगर बात की जाए जो बजाज के ऑटो वगैरह आप लोग सुनते होंगे, इन्हीं के जो है ये चेयरमैन थे। बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे राहुल बजाज, जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। 2001 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बार पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया ना, 17 के 17 आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है एग्जाम तक 2.0 पर, देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुंदर पिचाई एंड इसके अलावा सत्य नडेला भी है वहाँ पर, और भी काफ़ी सारे प्रोमिनेंट आदमी हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, राहुल बजाज जी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो उद्योगपति पूछेगा, उनको अवार्ड पूछेगा तो हाईएस्ट अभी तक यही अवार्ड मिला इनको। तो 2001 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, और ये बजाज ऑटो के चेयरमैन थे, 2021 तक रहे थे। उसके बाद इन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ दी, अभी शायद नीरज बजाज हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी बजाज ग्रुप के अंडर भी बहुत सारी कंपनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, 15 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाला सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना का कौन सा जहाज हिस्सा लेगा। तो सबसे पहले तो सिंगापुर एयर शो कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली बात है सिंगापुर में होगा। सिंगापुर में एयरपोर्ट याद रखना चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है। सो चांगी एयरपोर्ट पूछ ले, ये नंबर 1 एयरपोर्ट की लिस्ट में आता है, इसलिए याद रखना चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर है वर्ल्ड लेवल पर, तो सिंगापुर में है चांगी एयरपोर्ट। एंड ये अगर बात की जाए, यहाँ पर भारतीय विमान उतर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है सिंगापुर एयर शो, जहाँ पर विश्व भर के बहुत सारे जो हैं जो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो है, यहाँ जो अलग अलग देश हैं वो अपने जो है जहाज़ों का प्रदर्शन करेंगे 15 से 18 फरवरी तक के बीच में, आज से शुरू हो रहा है ये। तो यहाँ पर भारत का कौन सा जहाज जो हिस्सा लेगा, तो ये तेजस लेगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, और ये हिस्सा लेने वाला है। फिलहाल मैं आपको एक और बात बता दूं, तेजस को मलेशिया देश जो है ना ये खरीदने की बात कर रहा है, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि हमने फिलीपींस को कौन सी मिसाइल दी थी, ब्रह्मोस दी थी, और तेजस हम लोग बहुत जल्दी मलेशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी इस पर बात फाइनल नहीं हुई बट हो सकती है। तो तेजस भी भारतीय वायुसेना का काफ़ी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, और इसको वहाँ पर शो अप किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना। राफेल हमने कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है, ये थोड़ा सा याद रखना है। मिराज भी हमने फ्रांस से ही खरीदा था, ओके, तो ये आपको याद रखना। सुखोई एंड तेजस हमने इंडिया में ही बनाया है। नेक्स्ट अगर आई थिंक सुखोई हमने रूस से खरीदा है, कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया सही है सब कुछ। भारतीय वायुसेना के बारे में आपको बता लेता हूँ, 7 कमानें और 7 कमान के हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना के अभी हेड कौन है, तो अभी हैं VR चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी। साथ में अगर बात की संदीप सिंह जो है वो उपाध्यक्ष है। भारतीय वायुसेना के 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का डे मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस कहाँ पर है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हिंडन एयरबेस है, ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक है, हिंडन एयरबेस। साथ में यही आपको याद रखना 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना होती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जो है किस राज्य के मुंगेर क्षेत्र में जो है NH333B पर जो है गंगा नदी पर जो है एक पुल का उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा, मुंगेर कहाँ पर है, बिहार में है। अभी बिहार के CM नीतीश कुमार और हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने, दोनों ने मिलकर जॉइंटली रूप से इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज जो है ना कुछ तरह से बोगी बिल जो था ना, जो 1-2 साल पहले जो है बोगी बिल
ब्रिज था, मतलब जो है असम साइड में, तो उस तरह का ये ब्रिज बना है, यानी कि ट्रेन भी साथ में चलेगी और रोड भी साथ में चलेगी, ठीक है। तो इस तरह का ये ब्रिज है, NH333 पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। बिहार में है और ये पुल अभी जो है बनाया गया है। इसकी लेंथ अगर बात की जाए 14.5 किलोमीटर लंबा होगा ये, और ये जो है इसकी 696 करोड़ परियोजना है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की बात कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से बात नहीं की है। बिहार में अगर बात की जाए, यहाँ पर पटना आपको कैपिटल मिलेगी। पटना जो है ना, ये किस रिवर के किनारे, तो पटना जो है सोन प्लस गंगा दोनों के किनारे हैं, यहाँ पर संगम है इन दोनों रिवर्स का। नीतीश कुमार अभी CM है, ठीक है, और फागू चौहान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। साथ में वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये बिहार में ही है। बिहार में इसके अलावा अगर बात की, कबरताल एक जो है रामसर साइट है, तो कबरताल रामसर साइट आपको बिहार की याद रखनी, पिछले साल ही शामिल की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कैंसर पीड़ितों के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत करने की घोषणा की है? सो होप एक्सप्रेस की शुरुआत की घोषणा जो है अभी किस सरकार ने की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जो है हर जिले में कैंसर पीड़ितों के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की घोषणा की है। अभी होनी है बट हो जाएगी, तो इस तरह से आपको याद रखना। ऐसी मशीन होगी ये एक तरह से, जिससे कैंसर रोगियों की जो है जांच में सुविधा होगी। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको इतना सा याद रखना है। अभी मैं आपको बता लेता हूँ कुछ डिटेल्स। स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि कैंसर के रोकथाम के लिए जो है होप एक्सप्रेस शुरुआत की जाएगी, और ये भारत में अपनी तरह की ऐसी पहली मशीन होगी। महाराष्ट्र की फिलहाल बात की जाए, मुंबई एंड नागपुर दोनों कैपिटल हैं यहाँ की, ठीक है, मैंने आपको कैपिटल वाले वीडियो में बता दिया था। साथ में अगर बात की जाए, अभी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे CM है, एंड भगत सिंह कोश्यारी जो है ये राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी साहब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में साइबर सुरक्षा से लड़ने के लिए किस नाम से एक हैकाथॉन का आयोजन किया? तो हैकाथॉन है सैन्य रणक्षेत्रम, ठीक है। इसमें साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो मिलिट्री से जुड़े हुए काफ़ी सारे जो है टेक्नोलॉजी को लेकर ये हैकाथॉन आयोजित किया गया। डिफेंस से लोग सारे इसमें जुड़े हुए थे, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सैन्य रणक्षेत्रम जो है ये भारतीय वायु मतलब भारतीय सेना द्वारा जो है एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया, उसका नाम ये है सैन्य रणक्षेत्रम। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी इंडेक्स द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? टॉप पे कौन सा देश है और भारत का क्या रैंक है? तीनों आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।